दोस्तों आप लोगों को यहाँ से मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे है धंधोली गांव। ऊपर ये रोड जा रही है, यहाँ से सामने से ये रोड ऊपर को जा रही है धंधोली मूली पास्ता। और ये लोकेशन है दुधारखाल से 2-2.5 किलोमीटर सतपुली की ओर। तो ये देख सकते हो आप। और ये रोड जा रही है ऊपर मूली पास्ता धंधोली। और हम जा रहे इस समय रिसोर्ट में। और यहाँ ऊपर जो है कि रिसोर्ट बन रहा है, उसकी अब ओपनिंग है 7 तारीख को। तो फ़िलहाल हम चलते हैं वहाँ, क्या क्या काम हुआ। और ये रिसोर्ट के लिए रोड जा रही है, ये देख लो। तो चलते हैं अब रिसोर्ट की ओर। तो दोस्तों ये सामने है बयाली गांव। और उससे आगे देख लो सोलर पैनल लगे हुए आगे, ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ की लोकेशन है, नीचे नदी है, नदी बह रही है, पूर्वी नयार है ये। तो ये है पूर्वी नयार। और यहाँ से जो लोकेशन है बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ से आपको हिमालय पर्वत दिखाई देगा और सतपुली ऊपर से दिखाई देता है, घाटी के अंदर है। और सबसे आखिरी ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये है भैरवगढ़ी मंदिर है यहाँ। ये आखिरी पहाड़ी दिखाई दे रही है जो ऊंची, तो इसमें है भैरवगढ़ी मंदिर। और दोस्तों ये देखिए मौसम का हाल। मौसम सुबह से बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, ठंड का मौसम है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पहाड़ों में ठंड और बढ़ती जा रही है। और ये देखिए ये रिसोर्ट वाली रोड है, तो जा रहे हैं हम ऊपर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं नीरज नेगी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत प्रदेश उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले से। तो दोस्तों बने रहें हमारी इस जानदार शानदार वीडियो के एंड तक और करते हैं नई वीडियो की शुरुआत। तो हम जा रहे हैं इस समय रिसोर्ट में जहां काम चल रहा है। और ये सामने देख लो बहुत ही भयानक जंगल है, यहाँ नीचे देख लो बहुत भयानक जंगल है इधर। और चारों तरफ जंगल ही है रिसोर्ट के। ये देखिए यहाँ ऊपर रिसोर्ट है और ऊपर भी जंगल ही है चारों तरफ। और ये है अंजीर, जिसको हम तिमला कहते हैं, तिमला का पेड़ है ये, देख लो। दोस्तों पहले यहाँ बहुत भयानक जंगल था, अब उन्होंने सारे पेड़ काट दिए अपने बाउंड्री से सारे, ये देख लो। तो ये पड़ गई यहाँ दीवार। ये देखिए सामने रिजॉर्ट बन रहा है और एक ही कमरा है, बिल्डिंग है, कमरा सॉरी कमरा नहीं बिल्डिंग है ये। इनमें अपना खाने पीने का इधर है और जो टूरिस्ट लोग आएंगे उनके लिए इधर है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ जो झाड़ी उड़ी काट कूट के यहाँ जो है पेड़ लगा दिए हैं फल फ्रूट के। अखरोट हो गया, नींबू, सेब और कीवी, ये सब पेड़ लगे हुए हैं यहाँ। और यहाँ पूरा यहाँ पेड़ लगाने हैं इन्होंने। तो दोस्तों एक बिल्डिंग हमारी ये है, ये सामने दिखाई दे रहा है। और एक कमरा इस पे योगा के लिए है। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को अंदर। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट लोग आएंगे योगा इस कमरे के अंदर कर सकते हैं। और नीचे भी 2 रूम सेट हैं। और ये हमारा होम स्टे है, जो कि हमारे जितने भी टूरिस्ट भाई लोग आएंगे वो यहाँ रहेंगे। अभी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं योगा हॉल में। तो चलते हैं अंदर। और ये हमारा है योगा हॉल। और फ़िलहाल अभी सामान पड़ा हुआ है, उसके बाद ये पूरा हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि अभी हमारी बिल्डिंग पे काम चल रहा है होम स्टे पे। तो सारा सामान हट जाएगा। तो योगा हॉल है ये, यहाँ योगा
और ये देखिए छत देखिए, पूरी लकड़ी की है। और पूरी लकड़ी की है। और यहीं की लकड़ी है, घर की लकड़ी है, बाहर से नहीं आ रखी है। और इसको इस तरह से डिज़ाइन दे रखा है जैसे कि ये लकड़ी बाहर से आई हो। ये देखो, बहुत बड़ी खिड़की भी है यहाँ पे। और इधर आप बालकोनी समझ लो, या बालकोनी है इधर। और इधर जो है ये कमरा जो है वॉशरूम है। और ये देखिए ये है बालकोनी, आप देख सकते हो इधर से ये पूरा। और दोस्तों यहाँ से लोकेशन देखिए आप, ये देखिए यहाँ से दूर दूर तक दिखाई देता है। यहाँ से हिमालय पर्वत भी दिखाई देता है, लेकिन फ़िलहाल आज बादल लगे हुए हैं, वो नहीं दिखाई देगा। और बाकी यहाँ से आप लोकेशन देख लो, बहुत ही सुंदर लोकेशन है। नदी बिल्कुल सामने है, नदी की आवाज़ आपको आ रही होगी फ़िलहाल। और ये देखिए यहाँ से सतपुली भी दिखाई देता है। ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से हमारा सतपुली जो बाज़ार है हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो ये सतपुली है, ये देखो घाटी में, तो ये है सतपुली। और ये हमारे स्वामी जी, स्वामी राम जी की तस्वीर लगी हुई है। और सामने ताड़केश्वर महादेव मंदिर की फ़ोटो भी है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, जय ताड़केश्वर महादेव। एक रूम ये है, और यहाँ जो देख रेख कर रहे हैं उनके लिए रूम है। ये देख लो आप, बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी नरेश भाई ने। और अंदर किचन है, लाइट नहीं है, दिक्कत हो जाएगी, अंधेरा आ जाएगा। फ़िलहाल एक किचन दिखा देता हूँ बाहर से ही। और ये रूम है। तो ये है नरेश भाई का रूम, आप देख सकते हो। जो रिसोर्ट है, ये जो होम स्टे के मालिक हैं उनका रूम है ये, नरेश धसमाना जी। और यहाँ पे पूजा पाठ भी करते हैं वो, ये देख लो। अंदर किचन है, लाइट नहीं है, इसलिए किचन में नहीं ले जा रहा हूँ मैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर। तो चलते हैं होम स्टे की ओर। तो ये देखो दोस्तों, ये ले रखे हैं बकरे। और यहाँ जो ठंडी एरियो से जो बकरे आते चरने के लिए उनसे ले रखे हैं। 7,000 की ये दो हैं। जूड़ा हम क्या बोल दो, मर्चों का बकरा ना, मर्चों वाला, तो कश्मीरी, ये कश्मीरियों से ले रखे हैं ये देखिए। और एक यहाँ पे है रूम जैसा बना है, और यहाँ पे जो है लकड़ी, जिस लकड़ी जलती है यहाँ पे, तो उसके लिए अलग सा रूम है। ये दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ आग जलती है और यहाँ खाना भी बनता है, ये देखिए। ये तो बहुत सुंदर है ये छोटा सा रूम। तो यहाँ जलती है आग, और आग भी सेकी जाती है यहाँ। ठंड आजकल भी ठंडा ही है यहाँ। बुझो बुझो, हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथों से मांगो, दोनों हाथ से मांगो, दोनों हाथों से ढंग से मांगो। हाँ ये लो वाया, यस। बुझो, लो दोनों हाथों से, दोनों हाथों से मांगो, दोनों हाथों से, शाबाश। ये लो। तो दोस्तों यहाँ पे है ये पार्किंग बन रही है, और ये बहुत चौड़ी, काफ़ी चौड़ी पार्किंग है। ये पूरा भरान होगा इसमें, ये पार्किंग की पूरी जगह है। और ये इस पर अभी काम चल रहा है, ये देखो ये पूरी पार्किंग है यहाँ से। तो यहाँ पार्क कर सकते हो आप लोग गाड़ी। अब चलते हैं, यहाँ रेलिंग रख ली है, और ये रेलिंग बन रही है ये पार्किंग की पूरी नीचे साइड रेलिंग लग रही है। इधर भी लगेगी, उधर भी लगेगी, ये चारों तरफ जो है रेलिंग लग रही है। ये देखो काम चल रहा है यहाँ, ज़बरदस्त काम चल रहा है। और 7 तारीख को यहाँ ओपनिंग है होम स्टे की। और ये ले चलते हैं आपको
होम स्टे में। तो ये हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो है काम चल रहा है ज़ोरों से। और ये रेलिंग है, पूरी रेलिंग लगेगी नीचे साइड। और रूम यहाँ बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बस पेंटिंग का काम चल रहा है हर जगह। ये देखो बहुत सुंदर रूम है। तो ये होम स्टे का किचन है, ये देखिए। और ये किचन है, अभी काम चल रहा है लेकिन ये किचन है होम स्टे का। और ये सामने देखो, ये है डाइनिंग रूम, जहाँ पे सारे लोग खाना खा सकते हैं। यहाँ कुर्सियाँ लगेंगी, ये देखिए काम चल रहा है अभी, बस काम भी फिनिश होने वाला है। और यहाँ है ऊपर दूसरी मंजिल, अभी ले चलते हैं आपको। तो ये है दूसरी मंजिल और यहाँ है 3 रूम। तो ले चलते हैं आपको ऊपर। तो इसमें आगे से भी और पीछे से भी, दोनों तरफ से है ना इसमें। तो इसमें दोनों तरफ से दरवाजे हैं, आगे से भी और पीछे से भी। तो पीछे वाला एरिया है और आपको ले जाते हैं फ्रंट से। और यहाँ से लोकेशन देख लो, बहुत ही सुंदर, सामने नदी। और ये यहाँ की लोकेशन है। और ताड़केश्वर मंदिर यहाँ से ज़्यादा 12-13 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों लोकेशन पसंद आए तो ज़रूर से कमेंट्स करें। और यहाँ 3 रूम हैं, एक रूम ये है और 2 रूम उधर हैं। और इन तीनों रूमों में दोनों साइडों से दरवाज़ा है। एक रूम ये है, ये देख लो, बेड लगा हुआ है और अंदर वॉशरूम है। और आप इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, दोनों साइडों से इस पे दरवाजे हैं। ये देखिए छत भी बड़ी प्यारी लगी है, सुंदर। और ये है दूसरा रूम। और ये छत देखिए बहुत ही सुंदर। और ये है तीसरा रूम। तो दोस्तों 3 रूम इसमें ऊपर हैं और 2 रूम इस पे नीचे हैं। 3 और 2 5 रूम है टोटल। और एक किचन और एक डाइनिंग हॉल। और ये देखिए यहाँ से आपको दिखाते हैं। और ये सामने मूली पास्ता वाली रोड है और धंधोली सामने है, बिल्कुल सामने धंधोली है। तो यहाँ काम चल रहा है ज़ोरों से। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं 7 तारीख को जो है कि इसकी ओपनिंग है। तो आप लोग 7 तारीख के बाद यहाँ बुकिंग करा सकते हो। और लोकेशन भी बहुत सुंदर है यहाँ की, चारों तरफ जंगल है और पानी की यहाँ बिल्कुल कमी नहीं है। और इधर खेती हो रही है, जैसे प्याज है और लहसुन हो गया, प्याज हो गया। और अब इस पे और फसल बो रखी हैं, जैसे टमाटर की बो रखी है होगी। और बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी, ये सब आपको यहीं मिलेंगी। और आपको यहाँ पूरा ऑर्गेनिक जो भी सब्जी है वो सब ऑर्गेनिक मिलेगी यहाँ आपको, शुद्ध घर का। और यहाँ पे अभी एक जो कि गौशाला बनेगी अभी यहाँ पे। और यहाँ पे दूध, दही, मक्खन जो है इत्यादि सब यहीं से आएगा रिसोर्ट में। यहाँ बन रहा है अभी, गौशाला भी बन रही है।
सिंचाई टैंक। और ये सामने सिंचाई टैंक। तो देख लो यहाँ प्याज लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर लोकेशन है। लोकेशन भी देख लो आप दोबारा से। सामने सतपुली भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये सामने एकेश्वर वाली रोड है टॉप पे, और नीचे जा रही है ये संगला कोटी, रीटा खाल, पोखड़ा, बैजरो। और सामने आपको दिखाई देगा एकेश्वर। एकेश्वर की चोटी है दोस्तों, जहाँ पे आग लगी हुई है। ये है एकेश्वर की चोटी, बिल्कुल एकेश्वर है इसके सामने पेड़ों के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने है नरेश धस्माना जी, जो कि तोली के रहने वाले हैं, और इनका यहाँ पे होम स्टे बना हुआ है। तो हम थोड़ा उनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि ये जो होम स्टे आपका तैयार हो गया है कितने तारीख की इसकी ओपनिंग है, और कब से लोग यहाँ बुकिंग करा सकते हैं, और जो कि हमारा जो होम स्टे हैं तो इसका नाम क्या रखोगे आप? धन्यवाद भाई। हाँ जी। इसका नाम मैंने अपनी बिटिया के नाम से रखा हुआ है, अनुभूति होम स्टे। ओहो। और ओपनिंग इसकी 7 तारीख को डॉक्टर विजय धस्माना जी जॉली ग्रांट वाले हाँ वो करेंगे। हाँ हाँ तो आप लोग सभी लोग आमंत्रित हैं। हाँ हाँ हाँ। और बुकिंग कब से होगी यहाँ? अगर कोई 7 तारीख के बाद से यहाँ बुकिंग शुरू हो जाएगी। जितने भी तारकेश्वर धाम में आने वाले यात्री हैं तो ज़रूर से आएँ। यहाँ हमारा होम स्टे खुला हुआ है। ग्राम सभा तोली का है ये, और तोली से मात्र 1.5 किलोमीटर आगे है सतपुली की ओर, मलोटा में। तो आप 7 तारीख के बाद यहाँ बुकिंग करवा सकते हो। और यहाँ से तारकेश्वर धाम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 किलोमीटर पड़ेगा गाड़ी से, और वहाँ से हल्का सा 5-10 मिनट का रास्ता पैदल है। तो बहुत ही अच्छी आपकी जर्नी भी होगी और पैदल का मज़ा भी लोगे। तो ज़रूर से यहाँ आप बुकिंग करवाइए। और एक बार होम स्टे का नाम दोबारा से मैं अनुभूति होम स्टे। अनुभूति, हाँ, अपनी बिटिया के नाम से। हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा नाम भी है। तो ज़रूर से आप लोगों को बोलना चाहता हूँ मैं कि ज़रूर से आएँ और यहाँ बुकिंग करवाएं। और आप लोगों को मैंने कमरे भी दिखा दिए हैं और लोकेशन भी दिखा दी यहाँ से। और ये दुधार खाल सामने, बिल्कुल सामने, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे दुधार खाल है। ज़्यादा दूर भी मार्केट नहीं है। और पूरा चारों तरफ जंगल है। आपको दिखा भी दी मैंने लोकेशन, और चारों तरफ इसके पूरा जंगल है और सुनसान एरिया है। ये देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये दिखा दूं मैं। और ये है रीठा, रीठा का पेड़ है ये, और रीठे लगे हुए इसमें गोल गोल। और पुराने ज़माने में जब साबुन नहीं थी ना, तो लोग इसी को यूज़ करते थे कूट कूट करके कपड़े धोने के लिए, रीठा। और इससे शैम्पू भी बनता है, कपड़े भी धोते थे लोग। ये देखो, तो रीठा का पेड़ है ये। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और ज़्यादा से ज़्यादा नीरज नेगी पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, करते हैं इस वीडियो की समाप्ति। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय तारकेश्वर महादेव।